मोस्ट वेलकम आप सभी का मिशन मंजिल में। आइए आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स का। यह है सांख्यिकी चैप्टर का। इससे पहले दो भाग में हम इसका एमसीक्यू टाइप और इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। और देखिए अभी हम इसका मोस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेके आए हैं। बस बहुत ही कम समय में आपको हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन 5 बताएंगे और एग्जाम में आपका डायरेक्ट वो क्वेश्चन आएगा। सो चलिए ठीक है, देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, लेके आते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है हमारा पहला क्वेश्चन। नीचे दिया हुआ बंडल एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यक निकालने बोला। तो जब भी हम देखेंगे क्वेश्चन में हमको माध्य बोले या माध्यक बोले, जो भी बोले निकालने के लिए सबसे पहले उसका हम फॉर्मूला लिख लेंगे जो हम आपको बेसिक कंसेप्ट क्लास में बताए थे। यहाँ भी हम सबसे पहले वही करेंगे, उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। उसके बाद हम उसको देखना है फॉर्मूला हमको क्या क्या मांग रहा है, उसके अनुसार फिर हम उसका वैल्यू निकालेंगे, पुट करके फिर आंसर ले आएंगे। बहुत ही आसान है। और हाँ, एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए जो भी आज हम आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे वो प्रीवियस 10 साल यानी 2014 से लेकर 2023 तक कभी ना कभी क्वेश्चन आप लोगों के बीच पूछा गया होगा, या चाहे 2024 इस बार का एग्जाम हो उसमें भी पूछा गया होगा। तो आने वाला आपको 2025 में बहुत ही हेल्प होगा। बस केवल आप जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पेन और कॉपी निकालिए और इसको बनाना शुरू कीजिए। देखिए हो सकता है तो आप हमसे पहले भी उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं माध्यक। जब भी हम बनाते हैं माध्यक को एक सबसे पहले ये हमारा वर्गीकृत आंकड़ा नहीं दिया हुआ है, तो इस आंकड़ा को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखिए निकाल रहे हैं। ठीक है, हमारा देखिए पहले है क्या, ये हमारा हो जाता है वर्ग अंतराल जिसको हम लोग CI से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग लिखते हैं F से, इसको हम लोग दर्शाते हैं CF से जिसको हम लोग कहते हैं संचय बारंबारता। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना से दिया हुआ है, 40 से 45। ठीक है, फिर हमारा है 45 से 50, फिर है हमारा 50 से 55, ये हम पूरा लिख लेंगे। ठीक है, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। ठीक है, देखिए जब भी आएगा ये हमारा लिख लीजिए। जब देखिए एक चीज है, अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं, तुरंत करना चाहते हैं, तो इसका पहले फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला देखिए क्या है तो उसको तुरंत निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए माध्य का हम लोग सबको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है, जब भी हम लोग निकालते हैं तो होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F, और इसी का क्या हो जाता है गुना में H। ठीक है, इसी का हो जाता है F, इसका H। ठीक है, एकदम ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एक चीज देखिए, इसमें हमको दो डाटा आपको पहले से पता होगा। ठीक है, n/2 निकालना है, CF निकालना है, L निकालना है, F निकालना है। H आप देखते बता सकते हैं कि आपके H का वैल्यू क्या आएगा। जैसे कि देखिए इसमें अंतर कितना का दिया है, हर में 5-5 का दिया हुआ है। तो अब जैसे देखिए वैसे बता दीजिए कि H का वैल्यू हमारा क्या होगा, 5 आएगा। एकदम देखते ही बता देना, आपको कोई ये नहीं करना वेट। H का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, जैसे आप देखिएगा वैसे बता दीजिए कि H का वैल्यू हमारा 5 दे दिया है क्योंकि सबका 5 का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा आप तुरंत देख लीजिए कि हमको निकालना क्या है। अब F और CF ज्ञात करना है, तो F और CF और n/2 उसके लिए हमको देखना पड़ेगा। तो F हमारा कितना दिया हुआ देख लीजिए, 2 है, 3 है, 8 है, 6 है, 6 है, 3 है, 2 है। ठीक है, CF हम आपको निकालना बताए थे कि पहला को हम चीज लिख देंगे 2, फिर इसको ऐड कर दीजिए 5, इसको ऐड कीजिए 13, इसको ऐड कीजिए 19, इसको ऐड कीजिएगा 25 आएगा, इसको ऐड कीजिए 28 आएगा, इसको ऐड कीजिएगा 30 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा यहाँ पे आ गया, इसमें हमारा n का वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये हमारा n का वैल्यू कितना आ गया, 30। आप जोड़िएगा, इसका n का वैल्यू आपका 30 आएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, n/2। तो n में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, n/2 का वैल्यू आ गया तो n में 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि n का वैल्यू 30 में से 2 डिवाइड गया, कितना बचा, 50। चलिए तो n का हमारा 15 आया। अब देखिए कि ये कौन सा 15 या 15 से थोड़ा ज्यादा कौन सा वैल्यू है, तो ये हमको दिख गया 19। ठीक है, जैसे 19 दिखेगा इसके ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, CF। यही वैल्यू हमारा क्या आएगा, CF जैसे दिखेगा। इसको तुरंत आपको क्या करना है, इसको आप तुरंत
ये क्या कर लीजिए, इसको तुरंत आप जो है तुरंत इसको अंदर मतलब इसको आप एक इसको घर में घेर दीजिए ताकि आपको तुरंत वैल्यू चुनने में आसानी हो जाए। तो अब देखना हमको एल निकालना है, ठीक है। एल तो एल कितना आएगा, तो जो हमारा वर्ग अंतराल दिया उसका फर्स्ट टर्म कितना है 55, तो 55 जो छोटा वैल्यू रहेगा वो हमारा एल हो गया। अब क्या निकालना है, CF, CF हमारा ये देखिए कितना दिया हुआ है 13, CF कितना दिया हुआ है 13। चलिए ऐसी समझ में आ गया, CF कितना है 13, आ गया हमारा सारा वैल्यू, 5 वैल्यू आएगा, H का वैल्यू 5 आ गया, n/2 का वैल्यू 15 आ गया, L का वैल्यू कितना आ गया 55 आ गया, CF का वैल्यू 13 आ गया। चलिए आ गया हमारा वैल्यू, एक F बाकी है तो F, अब F में हमारा क्या आएगा देखिए, तो F में हमको ये सा लिखते हैं, ठीक है, जो बारंबारता जो हमारा बारंबारता दिया हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया F हो गया, ठीक है। तुरंत बस केवल आ गया वैल्यू, अब इसमें केवल आप पुट कीजिए वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए ठीक है। इसमें हम अभी पुट करेंगे वैल्यू निकालेंगे, देखिए ठीक है। देखिए माध्यक बराबर, ठीक है, माध्यक बराबर हम लिखते हैं, माध्यक बराबर लिख रहे हैं कितना L का वैल्यू देखिए मेरा कितना है, L का वैल्यू देखिए कितना दिया 55 लिख लीजिए, ठीक है, प्लस n/2 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ 15 लिख लीजिए, माइनस CF का वैल्यू कितना है 13 लिख लीजिए, ठीक है, बटा F का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 6, F का वैल्यू कितना था 6, तो F का वैल्यू 6 लिख लीजिए, H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 लिख लीजिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखिए सॉल्व करेंगे कितना आएगा 55 प्लस 15 में से 13 गया 2/6 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग 55 प्लस 5 टू जा कितना होता है 10 होता है, ठीक है। इसको 10 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दिए बाय 6। अब देखिए अब आप यहाँ एक गलती मत कीजिएगा कि इसका एलसीएम लेके इसको जोड़ घटाव करने के, बहुत बड़ा यही जिंदगी का सबसे बड़ा भूल है, और आप क्या कीजिएगा टाइम व्यर्थ में गवा दीजिएगा। बहुत अच्छे बच्चों का कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हो जाता है, क्योंकि आप इसका एलसीएम लीजिए फिर 55 को 6 से गुना कीजिएगा फिर उसका वैल्यू लेंगे, नहीं, यही चीज है जिंदगी में सबसे बड़ा गलती, आप ये नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा मिस्टेक से 5 नंबर गवा दीजिएगा। इसलिए ये जो डाटा दिया हुआ है ना 6 को 10 से भाग देना, क्या करना है 6 को 10 से भाग दे देना, तो एक बार में ये 6 कितना बचेगा 4, ठीक है। एक बार पॉइंट डालिए 0, 6 6 36, ठीक है, कितना आएगा 4 पॉइंट, फिर 6 डाल दीजिए 4, कितना आएगा 36, इस तरह करके हमारा 6 6 आते जाएगा, ठीक है। तो आ कितना गया देखिए 55.1.666, तो हम लोग जानते हैं कि जब दो टर्म हमारा 6 5 से बड़ा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं ना। ये देखिए जब हमारा ये जो टर्म दिया हुआ है 5 से बड़ा है 6, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 55 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 56.6, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया इकाई, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। बस 5 नंबर आप मिल गया, कोई टाइम लगा तुरंत बन गया, कोई टाइम लगा नहीं ना लगा। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पे रहेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, आप चाहे इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे आसान, कुछ नहीं करना है इसमें, जो डाटा दिया हुआ है बस केवल उसी में से हम बहुलक ज्ञात करेंगे। लेकिन बहुलक अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप निकाल पाएंगे बहुलक। तो एक बार देखिए आप क्या दिया हुआ डाटा, आप अगर फॉर्मूला चाहते हैं आप खुद अभी बिना देखे लिखिए, मेरे लिखने से पहले आप लिख सकते हैं, लिखिए बिना देखे मेरे लिखने से पहले बहुलक का फॉर्मूला। चलिए देखिए बहुलक का फॉर्मूला देखिए हम बता रहे हैं आपको, अगर आप लिख लीजिएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी हम बताएंगे ही, ठीक है। चलिए देखिए बहुलक, बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चलिए यही लिख देते हैं आपको आसानी होगा।
उधर सॉल्व कर देंगे। बहुलक, बहुलक में होता है क्या, देखिए l प्लस, ठीक है, इतना हो गया। फिर इसमें हम लोग देखते हैं f1 माइनस f नॉट, जिसको हम लोग जीरो भी याद रखने के लिए बोल दे रहे हैं, बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। यही होता है, देख लीजिए एक बार आप लोग, यही होता है ना फॉर्मूला। अगर गलत होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए ये वैल्यू आपको पता है क्या, ये वैल्यू आपको पता है नहीं ना है, तो कहां से वैल्यू निकालेंगे, चलिए इसी में से हमको निकालना। तो बहुलक, देखिए सबसे ज्यादा बहुलक, कल के बताए थे, बहुलक जो सबसे ज्यादा दिया हो वही होता है हमारा बहुलक। तो सबसे ज्यादा वैल्यू देखिए किसमें दिया हुआ है, 4 5 13 20 14 8 4, किसमें है 20, 20 किसमें है 20 है, हमारा सबसे ज्यादा क्या है 20 है ना 20। तो ये हम यही रो को क्या करेंगे, तुरंत इसको हम क्या कर लेंगे, तुरंत इसको घेर लीजिए, घेर लीजिए, पकड़ लीजिए, एकदम जैसे मिला जो बॉल उसको कलाम से पकड़ लीजिए, पकड़िए और तुरंत इसका डाटा निकालिए, तुरंत आंसर सॉल्व करके भेज दीजिए, ठीक है। चलिए तो ये हमारा आ गया, तो हम इसमें तुरंत निकाल लिए। तो हमारा वर्ग अंतराल कितना से कितना आया, देख सकते हैं आप लोग, वर्ग अंतराल कितना से कितना आ गया हमारा, वो है 125, यानी कि हमारा जो है क्लास इंटरवल है वो कितना है 125 से लेके 145 के बीच, कितना है 145 के बीच। तो हम इसमें बता सकते हैं l का वैल्यू कितना है, देख के बता सकते हैं कि l का वैल्यू कितना है 125 है। हम इसमें h के वैल्यू आराम से बता सकते हैं, 145 में से 125 को आप माइनस कर दीजिए, 145 माइनस 125 20 आ गया h का वैल्यू, ठीक है। अब हमको और क्या बोला है, f1 f0 है, देखिए जो पकड़ा गया ये पकड़ा गया, इसमें ये हमारा क्या हो गया f1, ठीक है, ये ऊपर वाला क्या हो गया f0, ये हमारा क्या हो गया f2, देख लीजिए f0 f1 f2। तो हमारा ये भी वैल्यू पता चल गया कितना, कि f1, ठीक है, कि f1 का वैल्यू हमारा कितना है 20 ही है। चलिए f0 का वैल्यू हमको पता चल गया कितना है 13 है, और f2 का वैल्यू हमको पता चल गया कितना है 14 है, ठीक है। सारा वैल्यू आ गया हमारे पास, हाँ आ गया। अब हमको क्या करना है, कुछ इसका वैल्यू पुट करना है और आंसर लेके आ जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए सारा वैल्यू आ गया, अब हमको इसका आंसर लाना है। तो थोड़ा इसको पेज छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब हम इसमें बहुलक, इसमें फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, अब फॉर्मूला में इसको हमको पुट करना है, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है सो देख लेते हैं, एक बार पुनः लिखते हैं। बहुलक बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया l प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस 2 f इंटू h, ठीक है। चलिए तुरंत l का वैल्यू हमारा कितना है, तुरंत बताइए आप लोग, 1 2 5 है। चलिए अच्छी बात है। f1 का वैल्यू कितना है बताइए, f1 का वैल्यू है 20 माइनस f0 का वैल्यू है 13। चलिए 2f1 यानी कि 2 इंटू 20 माइनस f0 का वैल्यू कितना है आपका 13 माइनस 2f का वैल्यू यानी सॉरी यहाँ 2f नहीं होगा f2 होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा f2 होगा। यही चीज है, यही चीज आप देखिएगा, सिली मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। सिली मिस्टेक नहीं करना है। तो f2 का वैल्यू हमारा कितना है 14 इंटू कितना हो गया हमारा 20h का वैल्यू। अब क्या है इसको सॉल्व करना, कोई सॉल्व में आपको लगेगा यार इतना गुना भाग इतना ही करेंगे गलत, तो नहीं, केवल आप डेडिकेशन से देखिए, कोई बड़ा चीज नहीं है। 1 2 5 प्लस 20 में से 13 गया यानी 20 में से 17 गया, 13 गया, कितना बचा 17 बटा 20 गुना कितना हो गया 40 माइनस, ये देखिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 13 और 14 जोड़ देंगे कितना होगा 27, लेकिन क्या होगा माइनस का 27, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे इनटू 20। अब देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए,
अब आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा देखिए कितना आएगा, ठीक है। आगे इसका देखते हैं कितना आएगा, 125 प्लस 17, 17 में से 40 में से इसको घटाएंगे कितना बचेगा 13, कितना बचेगा 13 इंटू 20, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, देख लिए। एक चीज आप देखिए 20 में से 13 जाएगा 7 में बचेगा, देखिए यही चीज तो है, 7 में बचेगा। यही चीज गलती नहीं कीजिएगा आप लोग, अगर आप लोग गलती कीजिएगा नंबर कट जाएगा, आप लोग को वहां ध्यान भी नहीं रहेगा, ठीक है। देख लिए। अब देखिए इसको इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको इससे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बच जाएगा 125 प्लस 70 इंटू 20 यानी 20 सत्ते कितना होता है 140। 10th क्लास का स्टूडेंट आपका मुंह में एकदम पूरा गुना होना चाहिए ओठ पे, ठीक है। जिस प्रकार ओठ के पास उसका नाम होता है वैसे ही पूरा गुना आपके ओठ में होना चाहिए। चलिए अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, एकदम सबसे बड़ा वाला क्यों, इससे कभी मत एलसीएम लेके गुना भाग दीजिएगा, नहीं तो 125 गुना 13 आप करते रहिएगा, कोई बच्चा हो कि एकदम 100 में से 100 लेके आ गया और आप देखते रह जाइएगा। इसलिए तुरंत इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, 30 माइनस 140 तुरंत हो जाएगा, 10 कार में चला जाएगा 130, ठीक है, बच गया 10 पॉइंट देंगे, ठीक है। आ गया 0, 13 सत्ते 91, चलिए 9 आगे चल जाएगा 10.7 तक इसका वैल्यू रख लेंगे, तो 1.25 10.7 तो कितना आ गया 135.7 इकाई, क्या होगा इकाई होगा, क्या होगा इकाई होगा, क्या होगा इकाई होगा, ठीक है, क्या होगा इकाई में आएगा, ठीक है। 10.7 इकाई, ठीक है आंसर, ठीक है, समझ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको एक और डाटा बढ़ा सकते हैं, अगर आप 0 इसमें चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 0 ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, आप इसको यहाँ बढ़ा के ले सकते हैं, आप चाहें तो, ठीक है। देख लीजिएगा आपका बुक में जो आंसर होगा वहां तक आप दे लीजिएगा वहां, ठीक है। एक बार इसको आप ये कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं ताकि उसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट पूरा। देखिए आ गया पूरा, हाँ चलिए एक बार में आप इसको पूरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर आप देखते हैं आगे आगे का क्वेश्चन, चलिए चलिए अगला देखिए। अगला हमारे पास क्या दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात कीजिए, क्या बोला है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालने के लिए कितना चीज हम लोग को चाहिए, कितना रो कॉलम चाहिए, कॉलम बताइए कितना चाहिए 4, कितना चाहिए 4, तो माध्य में कितना कॉलम चाहिए 4 निकालना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका कॉलम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कॉलम बनाएंगे, कॉलम में बच्चा गलती नहीं करोगे, माध्य निकाल लीजिए, सबसे पहले इसका कॉलम बनाएंगे, ठीक है। देखिए कॉलम आराम से बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया, चलिए 4 कॉलम को चाहिए ना,
एक दो हो गए, एक हमको चाहिए ना। हो गया, एक दो तीन चार, चलिए हो गया। कितना दिया हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नौ ले लेते हैं हम लोग। चलिए हो गया हमारा ये। ठीक है, अब हम इसमें तुरंत देखते हैं, निकाल देंगे। ठीक है, चलिए क्या है हमारा ये सी आई है, ये क्या है एफ है, ये क्या है एक्स है, और ये क्या है एफ एक्स है। ठीक है, तो सी आई हमारा कितना दिया हुआ है 65 से 85 दिया हुआ है। फिर ये कितना दिया है 85 से 105 दिया हुआ है, 105 से 125 दिया हुआ है। ठीक है, 125 से हमारा दिया 145 दिया हुआ है, 145 से 165 है, 165 से 185 है, 185 से 205 है, और 205 से कितना दिया है, अच्छा 205 तक ही दिया है। चलिए ठीक है, तो 205 तक ही दिया, बढ़िया है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो 205 तक दिया, अच्छी बात है, यहीं तक हम लोग लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 205 तक ही हम लोग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब हमारा एफ एफ क्या दिया हुआ है, 4 दिया है, 5 दिया हुआ है, 13 20 14 8 4। ठीक है, एक्स एक्स निकालने के लिए आप लोग को हम क्या बताए थे, क्या करना है एक्स निकालने के लिए, दोनों का जोड़ से फिर 2 से घटा देना है। ठीक है, एक्स निकालने क्या करना है, दोनों को जोड़ के दोनों से फिर क्या करना है, दोनों को जोड़ के भाग दे देना है। क्या करना, भाग दे देना है, भाग दे देना है। ठीक है, चलिए तो दोनों को जोड़ेंगे, 8 5 4 8 6 कितना होगा, 8 5 6 5 कितना हो जाएगा, 150, 2 से भाग देंगे 75 आएगा, कितना आएगा 75 आएगा। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 8 5 इंटू प्लस 105 कितना आ गया 190, कितना आ गया 190, 2 से भाग देंगे कितना आएगा, पंचानवे, कितना आ गया 95। अब देख लीजिए सबका डिफरेंस जब 20-20 का दिया हुआ है, तो ये भी डिफरेंस 20-20 का आएगा, तो इसमें 20-20 कर लेंगे। ठीक है, इसका आ जाएगा कि डाटा कितना आ जाएगा, ये हमारा 115, आगे कितना आ जाएगा 145, ये कितना आ जाएगा 165, ये कितना आ जाएगा 185, ये हमारा कितना आ जाएगा 205, कितना आ गया 205। ठीक है, देख लीजिए, आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, एक बार देखिए आप लोग,
देखिए ठीक है, थोड़ा ही देखिए मिस्टेक थोड़ा हो गया था, थोड़ा बुला लिया गया था इसलिए चले गए थे। देखिए ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया जोड़ने में, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 115, 135, 155, ठीक है। ये कितना आएगा 175, ये कितना आएगा 195, ठीक है। टोटल कितना आ गया, इतना आ गया। अब इससे इसके क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना कर लिया। देखिए कोई भी कैलकुलेशन में गलत मत कीजिए, ये कैलकुलेशन पे ही सारा नंबर चलता है, थोड़ा भी गलती कीजिएगा तो कट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा कितना 300। इसको जब आप लोग गुना कीजिएगा, देखिए आपका डाटा सारा आ जाएगा 475, ठीक है। इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 5, ठीक है। गुना आप लोग अच्छे से कीजिएगा, अगर गुना में गलती की है तो बहुत दिक्कत होगा। ये हमारा आ गया 780, ठीक है टोटल। अब देखिए ये चीज हमको निकालना पड़ता है, क्या ये हमारा आएगा सिग्मा एफ और ये चीज हमारा क्या है सिग्मा एफ एक्स। तो इसको पूरा जोड़ेंगे, इसको करेंगे तो इसको, ये हमारा टोटल कितना आएगा, जोड़िए इसको 5 4 9 9 9 और 13, तो आपका कितना हो गया 22, 22 और 20 कितना हो गया 42, 42 42 8 50, 50 8 10 60 64 68, कितना हो गया 68 हो गया, ठीक है। अब आपका इधर इसको पूरा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 93, ठीक है। अब पूरा इसको कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 9320, ठीक है। तो माध्य, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए माध्य का फॉर्मूला हम लोग क्या बताए थे आपको, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको बाय इसको, ठीक है, इसको कर लेंगे 9320 बाय 68। जब इसको हम भाग देंगे, देखिए कितना आएगा 68 से भाग देंगे 9320, ठीक है। इसको भाग देना है, कितना आएगा देखिए 1 बाद में दीजिए 68, 13 में से 8 गया 5, 8 में से 6 गया कितना बचा 2, ठीक है। फिर हम इसको 2 उतार लिए, ठीक है। 3 बार में देंगे कितना आ गया 8 दिया 24, 6 दिया 18, 18 2 20, करिए कितना आएगा 2, 12 में से 4 गया 8, 4 कंप्लीट खत्म, 0 कर, ठीक है। फिर इसको देंगे 7 से जाएगा, क्योंकि देखिए 8 7 56, 7 6 42, 42 और 5 कितना हो गया 47, ठीक है। इसको हम रिव्यू थोड़ा कर दे रहे हैं, पेज को छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग देख सकें, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए कितना आएगा, इसको करेंगे 10 में से 6 गया 4, 7 में 7 खत्म खत्म, ठीक है। 1375 4 आ गया, ठीक है। 0 देंगे, देखिए 0 आ गया, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे 1 हम दे सकते थे, इसको 0 भी दे के आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देंगे तो इसको अगर देख लीजिए कितना आ गया, एक 0 और दे सकते, यहाँ 0 देंगे 0 आ गया, फिर कितना करेंगे 5 से दीजिए, 5 से दीजिएगा कितना 8 25 40 और 6 25 30, 30 और 4 कितना हो गया 34 60, ठीक है। तो इतना हमारा आ गया, कितना आ गया 137.05 इकाई, कितना आया इतना इकाई आंसर, ठीक है। देख लिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है। अगला अगला देखिए यही माध्य याद करना, ये हो जाएगा बस, इसके जस्ट प्रीवियस से हम बताए थे एकदम ऐसे ही इसमें भी बनेगा, ठीक है। एक आप लोग इसको देखिए बनाइए, और नहीं हो पाया तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में इसको हम क्या करें सॉल्यूशन कर देंगे। या तो टेलीग्राम आपका नीचे जो है आपको इसमें लिंक दिया रहेगा, आप उसमें मैसेज कीजिएगा, आपको हम पर्सनल इसका बना के भेज देंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन है, बस देखिए हम लास्ट में आप लोग को बताए थे, ठीक है। आप लोग को बताए क्या थे, फर्स्ट बार में बेसिक कंसेप्ट में आपको बताए थे और बोले थे क्या प्रीवियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और माध्यम माध्यक बहुलक 3 आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यही 3 टाइप से आएगा। हो सकता है कि बहुत बार होता है कि तीनों दे देगा, माध्यम माध्यक एक ही क्वेश्चन देगा, तीनों निकालने बोल देगा। तो ये देख लीजिए आपका था तीनों टाइप से हम आपको एक एक क्वेश्चन बता दिए। ये आपका हो गया माध्यक निकालना बता दिए, ये हो गया आपको बहुलक बता दिए, और ये हो गया आपका माध्य बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप अगर इससे समझ गए होंगे बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट होता है तो आपको यहाँ नीचे में देख लीजिएगा, आपको यहाँ दिया होगा व्हाट्सएप नंबर होगा,
आप इसमें मैसेज कीजिएगा, आपको डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन का दिक्कत होगा आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए और आने वाला टाइम में और अच्छे से क्लास करना है और हम लोग को मैथ्स में 100 में से 100 लाना है। ठीक है, चलिए ठीक।